श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। केंद्र सरकार को कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तरह हर साल मोटा इंक्रीमेंट नहीं मिलता। सैलरी इंक्रीमेंट का बड़ा मौका हर साल में आता है जब सरकार वेतन आयोग बनाकर नए सिरे से सैलरी रिस्ट्रक्चर कराती है। फिर भी साल में 2 बार कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ती है और ये संभव होता है कि महंगाई भत्ते या डीए से। सरकार का नियम है कि साल में 2 बार डीए जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा ये सरकार का फैसला होता है। जो बेसिक सैलरी से डीए का कैलकुलेशन होता है। इस समय सरकारी कर्मचारियों को बेसिक का 58% डीए मिलता है। पेंशनर्स को डीए नहीं मिलता। उनके लिए महंगाई राहत यानी डीआर होता है, लेकिन दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक ही होता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 है तो उस पर और 55% जोड़कर हर महीने सैलरी मिलती है। चूंकि 7वें वेतन आयोग का पीरियड 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, ये देखना होगा कि नए वेतन आयोग के लागू होने तक सरकार डीए देती रहेगी या क्या करेगी। अगला डीए ड्यू जनवरी 2026 में है। 8वें वेतन आयोग बनने के बाद ये सिस्टम रहा है कि डीए रीसेट होकर 0 से हो जाता है। ऐसा इसलिए कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बेसिक सैलरी लगभग डबल या उससे भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में डीए को 0 कर दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद नए सिरे से 2-3-4% डीए ऐड होना शुरू होता है। 8वां वेतन आयोग बनने के बाद कुछ कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी कि डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दें। ऐसी चर्चा थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। संसद में सांसद आनंद भदौरिया ने कहा था कि पिछले 30 साल में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर वास्तविक खुदरा महंगाई के बराबर नहीं बैठ पा रहा है। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50% डीए को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाए। सरकार ने कह दिया कि इस समय महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचार के लिए नहीं है। सरकार की सफाई के बाद पुराना सिस्टम ही लागू रह सकता है। पहले वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद डीए रीसेट होकर 0 हो जाएगा। फिर कुछ महीने के बाद महंगाई का जायजा लेने के बाद सरकार डीए देना शुरू करेगी। महंगाई भत्ता या डीए महंगाई से मुकाबला करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाता है। सरकार ने जनवरी में वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वेतन आयोग बनते बनते नवंबर आ गया है। सरकार ने वादा तो किया है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी, लेकिन ये संभव नहीं है। सरकार जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को वेतन आयोग का हेड उन्होंने बनाया है। आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है रिपोर्ट देने के लिए। 18 महीने के बाद और 4-6 महीने लग सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 से पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी। ये जरूर है कि जिस दिन से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से फायदा मिलेगा और वो फायदा एरियर के तौर पर दिया जाएगा। वेतन आयोग में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। फिटमेंट फैक्टर मतलब सैलरी इंक्रीमेंट का फॉर्मूला। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। 7,000 बेसिक वाले कर्मचारी की सैलरी सीधे 18,000 हो गई। इस बार भी अनुमान है कि 2 से ऊपर और 3 के नीचे फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। बहुत कम भी इंक्रीमेंट मिला तो कम से कम डबल इंक्रीमेंट तो हो ही जाएगा। ऐसा हुआ तो 18,000 वालों की सैलरी 35-36,000 मिनिमम हो सकती है। मिनिमम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 18,000 हो सकती है। रुपया पैसा के इस एपिसोड में आपका क्या कुछ कहना है, इस पर क्या राय है, कमेंट्स पर लिखकर जरूर बताएं।